अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी हम शेयर करेंगे जो हम गाजर से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ली हैं 3 गाजरें और ये मैंने छील लिया था और वॉश कर लिया। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ कद्दूकश। तो सबसे पहले गाजरों को कश करके रख लेंगे, लेकिन इसके लिए लेनी है सिर्फ 3 ही गाजरें। तो सारी गाजरों को हमने कश कर लिया है और ये बारीक कशर से मैंने कश किए हैं। मोटा वाला कशर आपने यूज़ नहीं करना। तो ये देखिए बारीक कशर से कश करने से इस तरह बारीक बारीक कश हो गई हैं। अब मैंने लिया है 1 कप चावल। तो चावल आप कोई से भी ले लें, चाहे आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए आप नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं। तो 1 कप चावल लेने, इससे ज़्यादा नहीं। अब चावलों को हम सबसे पहले वॉश करेंगे। 1 कप चावल होगा, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के हम चावल को अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेंगे। 2-3 दफ़ा पानी डाल के वो गिराएंगे और फिर हम पानी डाल के इसे रख देंगे भिगो के कम से कम 15 से 20 मिनट। इससे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब भीगे हुए 15-20 मिनट हो जाएंगे तो फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत पतला पेस्ट बने, मोटे मोटे ग्राइंड हो जाए तो भी ठीक है। तो ये मैंने चावलों को अच्छी तरह से धो लिया और उसके बाद पानी डाल के इसे भिगो के रख दिया है। अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। आप देसी घी डाल दें या मक्खन डाल दें और उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे कश की हुई गाजरें। तो सबसे पहले हम गाजरों को फ्राई करेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाजरों में कच्चापन होता है, वो दूर करना ज़रूरी है। इसमें एक पानी भी होता है, आपको पता ही है, तो वो भी ड्राई हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम गाजरों को फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ये फ्राई होंगी इनका कलर चेंज हो जाएगा और फिर हम चेक करेंगे इसका पानी भी ड्राई हो गया है कि नहीं। तो बस इतना सही हमने कुक करना है। तो ये देखिए गाजरों का कलर चेंज हो गया है और इसे प्रेस करके देखती हैं तो ये पानी भी सारा इसका ड्राई हो गया है। बस इसमें वही घी है जो हमने 2 चम्मच डाला था, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने एक साइड पे रख दी हैं। तो अब एक और पैन ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ दूध। तो मैंने यहाँ लिया है 2 लीटर दूध। तो 2 लीटर दूध डालने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे तब तक कि जब तक ये उबल ना जाए। तो दूध उबल गया है, ये देखें। दूध उबलने के बाद अब हम इसमें फ्राई की हुई गाजरें डाल देंगे। इसीलिए पहले गाजरों को फ्राई करके रख लें ताकि जैसे ही दूध गर्म हो तो उसमें फ्राई की हुई गाजर डाल दें। अब गाजरों को हम थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो भी ग्राइंड कर लिए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने किस हद तक ग्राइंड किया है, बिल्कुल पतला पेस्ट बनाया है या मैंने कैसे किया है। तो ये देखें, इस तरह से ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं है इसमें, ये थोड़े से फ़ील हो रहे हैं। अब इसी तरह से आपने ये उसी पानी में जिसमें साफ़ करके हमने भिगोए हुए थे उसी के साथ ही मैंने ग्राइंड कर लिए। अब ये हम गाजरें अभी पक रही थी उसी में हम ये चावलों का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे भी साथ साथ कुक करेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएँ। लेकिन यहाँ पे आपने ये ख़्याल रखना है कि चावलों का जब हम पेस्ट डालते हैं तो उस वक्त चम्मच ज़रूर चलाना है। तो थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे क्योंकि जो चावलों का पेस्ट होता है वो नीचे लगने का डर होता है, इसीलिए उसे आप थोड़ी देर चलाते रहें। और उसके बाद साथ ही डाल देनी है चीनी। तो मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा कम रखना है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको अगर थोड़ा मीठा ज़्यादा रखना हो। और यहीं पे 2 छोटी इलायची भी डाल देनी है, लेकिन इलायची को डालने से पहले खोल दें ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते तो 1 चुटकी इलायची पाउडर डाल दें। अब इसे भी हम मिक्स करेंगे और मज़ीद थोड़ी देर चम्मच चलाएँगे। उसके बाद फिर मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। तो बिल्कुल लो फ्लेम, जैसे हम दम पे रखते हैं उस तरह आपने इसे पकने देना है, लेकिन चम्मच ज़रूर चलाते रहना है ताकि वो लग ना जाए क्योंकि चीनी भी डली हुई है और चावलों का पेस्ट भी है। तो 1 घंटा हो गया है इसे पकते हुए। तो ये देखिए ये कम भी हो गया है और ये इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, जब गाजरें जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाती हैं तो इस तरह वो नज़र आने लगती हैं और चावल भी इस तरह से वो थिक हो जाते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी जगह पे लगे कि मीठा अभी कम है तो थोड़ी सी चीनी और डाल दें। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। अब बिल्कुल एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ खोया और नट्स। अब ये खोया ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे भी हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने बहुत मज़ेदार सा गजरेला रेडी कर लिया है। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ये बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार सा बनता है। और यहाँ आप देखें पकते हुए आपको गाजरें बहुत ज़्यादा अलग अलग फ़ील नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि मैंने कहा था कि बारीक कशर से कद्दूकश करनी है। अगर हम मोटा कशर यूज़ करते हैं तो बहुत मोटी मोटी हो जाती है। तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
तो अभी ये पतला है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो जाएगी। इसीलिए जब आप पका रहे हों तो पतला ही रखना है, तो जब ये ठंडा होगा तो फिर उस वक्त ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए 1 घंटे के लिए मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है। तो पहले आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है, तो उससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा और इतना गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम जब कुक कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा थिक इसे नहीं करते हैं। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।